सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब परिवार अभी सभी लोग हम लोग चल दिए हैं 84 कोस परिक्रमा के लिए और देखते हैं कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं और बीच बीच में दर्शन कराते हैं आप लोगों के भी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यात्री बंचारी में बच्चों को हमने हमारी ससुराल में उतार दिया और उसके बाद मैं, अर्चना, ललिता और हमारी माताजी, हम चारों ने ब्रज 84 कोस की यात्रा प्रारंभ की। प्रॉपर खेत ही खेत है भैया, रोड का नाम है ही नहीं। खादर, ध्यान से। लगभग 4 किलोमीटर हमने ऐसे ही रास्ते से गाड़ी को पार किया क्योंकि यहाँ पर अभी रोड नहीं था। गाड़ी हमें रोड के बाहर से ही ले जानी पड़ी थी क्योंकि परिक्रमा यात्री बहुत ज़्यादा थे, तो हमें थोड़ा सा आउटर होके ही गाड़ी को बाहर निकालना पड़ा। पीछे परिक्रमा दे रही है और 2 आगे दे रही है। हमें अच्छा तो नहीं लग रहा था कि बार बार हॉर्न बजाकर परिक्रमा यात्रियों को साइड करने में किसी के ट्रस्ट न हो जाए, क्योंकि सभी लोग बड़ी श्रद्धा से पैदल पैदल गर्मी में बहुत ही स्पीड से चलते जा रहे थे। माता का नाम लेके जय राधा रानी करते हुए आगे जा रहे थे और जगह जगह पर प्याऊ और भोजन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी, हरियाणा में बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई थी और सब लोग जयकारा बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। बट हम गाड़ी से कर रहे थे क्योंकि हमारी माता जी चलने में असमर्थ थी, तो हमें उनको गाड़ी में ही यात्रा करवानी पड़ी। कुछ लोग यात्रा करते करते थक जाते थे तो साइड में कहीं छाया मिलती थी तो छाया में अपना विश्राम कर रहे थे। कुछ लोग ने व्यवस्था बनाई हुई थी, टेंट की व्यवस्था बनाई हुई थी, तो कुछ लोग टेंट में व्यवस्था में अपना विश्राम कर रहे थे। दोपहर में थोड़ा सा यात्रा में यात्री थोड़े से कुछ कम हो जाते थे, अदरवाइज़ पूरी यात्रा हमें लगभग रोड से खचाखच भरी हुई मिली है। हम बहुत धीरे धीरे हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए 84 कोस की परिक्रमा में आगे बढ़ते रहे। अभी हम फ़िलहाल हरियाणा की सीमा में चल रहे हैं, इसके बाद यूपी की सीमा आएगी, वहाँ के जो गांव आएंगे हम बीच बीच में आपको अपडेट कराते रहेंगे। चलो अभी हम हमारी कुल देवी माता रानी सुरीर में आए हुए हैं। राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, शेरा वाली माता की जय हो। सुरीर भी ब्रज 84 कोस क्षेत्र में ही आता है और ये हमारा पैतृक गांव है। यहाँ पर अभी हमारे चाचा और हमारे परिवार के कुछ लोग रहते हैं सुरीर में ही। उसके बाद हम उन लोगों के घर भी गए थे। लेकर के निकलते जाओ, आओ भैया। कहाँ गया संधि? कहाँ गया संधि दिखाई नहीं पड़ा, अभी तक आया नहीं। संधि पिक्चर में नहीं आया। कहाँ गया संधि? सुरीर में चाचा जी से मिलने के बाद, उनके परिवार से मिलने के बाद, थोड़ा नाश्ता पानी करने के बाद हम आगे बढ़े। तो वहाँ से फिर हम टैटीगाम गए। टैटीगाम से माट आया और माट के बाद में बलदेव मंदिर राया आया। राय से हम मुड़े बलदेव मंदिर के लिए।
बलदाऊ मंदिर वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। रात्रि हो गई थी, लगभग 9 सवा 9 बज गए थे हमें, और मौसम भी बदल गया था। मौसम ने भी करवट ले ली थी, बारिश तूफान बहुत तेज़ आ रहा था। यात्री भी बड़े परेशान हो रहे थे जो पैदल चल रहे थे बेचारे। और देखा जाए तो फिर उन लोगों को रुकने की। बलदाऊ मंदिर अभी समय हो रहा है 9:15 बजे का टाइम है, और अभी परिक्रमा में लोग चल रहे हैं लगातार। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, और बलदाऊ मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर है अभी। बलदाऊ मंदिर में हम पहुँचे जब उनका श्रृंगार हो रहा था, तो कुछ 10 मिनट के लिए मंदिर को उन्होंने बंद किया हुआ था, और काफ़ी भीड़ हो गई थी बाहर। तो उसके बाद 10 मिनट बाद जब मंदिर खुला तो बहुत ही अच्छा दर्शन हुए, और 15 मिनट बाद ही मंदिर बंद कर दिया था इन्होंने। 10 बजे, रात को 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। ये बलदाऊ मंदिर के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, जितना हो सके उतना कोशिश किया है मैंने। और फिर बाहर आकर बहुत अच्छा लगा दर्शन करने के बाद हमें। काफ़ी बड़ा प्रांगण है बलदाऊ मंदिर का, और बलदाऊ जी के दर्शन हैं यहाँ पर कृष्ण जी के बड़े भाई के। बट थोड़ा सा अंधेरा करा हुआ था मंदिर में, तो दर्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हमने 2 बार वहाँ जाकर दर्शन किए, तब जाके समझ में आया। तो अंधेरे में मूर्ति रखी हुई थी भगवान की जो है, और बाहर सब लोग अपना प्रसाद दे रहे थे। सभी तीर्थयात्री कुछ विश्राम भी कर रहे थे, लेकिन बाद में ये लोग मंदिर से सभी लोगों को बाहर कर देते हैं। जब मंदिर बंद होता है तो सब लोगों को बाहर कर देते हैं लोग, और सभी तीर्थयात्री फिर बाहर विश्राम करते हैं, और बाकी जो जिसको यात्रा करनी है वो अपना आगे चलता रहता है। उसके बाद हम आगे निकल गए, वहाँ से हमने गोकुल में प्रवेश किया। गोकुल में रमन रेती में पहुँचे हम, क्योंकि वहाँ पर अभी बारिश की वजह से बहुत मौसम ख़राब हो गया था, तो दिख भी नहीं रहा था। लेकिन हम इसलिए चल रहे थे कि भाई यात्री कुछ कम हो गए हैं, तो जितना अपना यात्रा हम गाड़ी से पूर्ण कर लें वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि बार बार हॉर्न बजाने से हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार लोगों को हॉर्न बजा के साइड में करना, क्योंकि इससे तीर्थयात्री बड़े परेशान होते थे कभी कभी बार बार हॉर्न बजाने से। तो फिर हमने यही निश्चय किया कि हम लोग रात्रि में ही अपनी यात्रा पूर्ण कर लेंगे, जिससे परेशानी कम से कम हो यात्रियों को। अंत में हमने मथुरा और उसके बाद राजस्थान के डीग से पहले सौंख गांव में प्रवेश किया, और फिर वहां पर ही हमने विश्राम करने का निर्णय लिया, क्योंकि बच्चे थक गए थे। रात्रि का लगभग 1 बज गए थे, तो हमने फिर बच्चों ने बोला कि अब बहुत हो गया, अब विश्राम करते हैं। तो हमने सौंख गांव में अग्रवाल धर्मशाला में रुकने का अपना इंतजाम किया, और वहां हम रात्रि विश्राम किया, और उसके बाद हम आगे चले गए, क्योंकि रात को मौसम बहुत ख़राब हो रहा था।